राम 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 नारायण नारायण। मनः प्रसादः सौम्यत्वम् मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशोद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। 16वां श्लोक। मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशीलता, मन का निग्रह और भावों की शुद्धि, इस तरह यह मन संबंधी तप कहा जाता है। व्याख्या। मनः प्रसादः, मन की प्रसन्नता को मनः प्रसाद कहते हैं। वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति, घटना आदि के संयोग से पैदा होने वाली प्रसन्नता स्थायी रूप से हरदम नहीं रह सकती, क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होती है वह वस्तु स्थायी रहने वाली नहीं होती, परंतु दुर्गुण दुराचारों से संबंध विच्छेद होने पर जो स्थायी तथा स्वाभाविक प्रसन्नता प्रकट होती है वह हरदम रहती है, और वही प्रसन्नता मन बुद्धि आदि में आती है, जिससे मन में कभी अशांति होती ही नहीं, अर्थात मन हरदम प्रसन्न रहता है। मन में अशांति, हलचल आदि कब होते हैं? जब मनुष्य धन संपत्ति, स्त्री पुत्र आदि नाशवान चीजों का सहारा ले लेता है। जिसका सहारा उसने ले रखा है वे सब चीजें आने जाने वाली हैं, स्थायी रहने वाली नहीं हैं। अतः उनके संयोग वियोग से उसके मन में हलचल आदि होती है। यदि साधक न रहने वाली चीजों का सहारा छोड़कर नित्य निरंतर रहने वाले प्रभु का सहारा ले ले तो फिर पदार्थ, व्यक्ति आदि के संयोग वियोग को लेकर उसके मन में कभी अशांति, हलचल नहीं होगी। मन की प्रसन्नता प्राप्त करने के उपाय। सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, देश, काल, घटना आदि को लेकर मन में राग और द्वेष पैदा न होने दे। अपने स्वार्थ और अभिमान को लेकर किसी से पक्षपात न करे। मन को सदा दया, क्षमा, उदारता आदि भावों से परिपूर्ण रखे। मन में प्राणी मात्र के हित का भाव हो। सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह में आया है, हित परिमित भोजी नित्य मेकांत सेवी सकृदुचित हितोक्ति ही स्वल्प निद्रा विहारः अनुनियमनशीलो यो भजत्युक्त काले स लभत इव शीघ्रम साधु चित्त प्रसादम। जो शरीर के लिए हितकारक एवं नियमित भोजन करने वाला है, सदा एकांत में रहने के स्वभाव वाला है, किसी के पूछने पर कभी कोई हित की उचित बात कह देता है, अर्थात बहुत ही कम मात्रा में बोलता है, जो सोना और घूमना बहुत कम करने वाला है, इस प्रकार जो शास्त्र की मर्यादा के अनुसार खान पान, विहार आदि का सेवन करने वाला है, वह साधक बहुत ही जल्दी चित्त की प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है। इन उपायों से मन सदा प्रसन्न रहता है। सौम्यत्वम, हृदय में हिंसा, क्रूरता, कुटिलता, असहिष्णुता, द्वेष आदि भावों के न रहने से एवं भगवान के गुण, प्रभाव, दयालुता, सर्वव्यापकता आदि पर अटल विश्वास होने से साधक के मन में स्वाभाविक ही सौम्य भाव रहता है। फिर उसको कोई टेढ़ा वचन कह दे, उसका तिरस्कार कर दे, उस पर बिना कारण दोषारोपण करे, उसके साथ कोई वैर द्वेष रखे अथवा उसके धन, मान, महिमा आदि की हानि हो जाए,
तो भी उसके सौम्य भाव में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मौनम अनुकूलता प्रतिकूलता, संयोग वियोग, राग द्वेष, सुख दुख आदि द्वंद्वों को लेकर मन में हलचल का न होना ही वास्तव में मौन है। यहाँ मौनम पद वाणी के मौन का वाचक नहीं है, अर्थात चुप रहने का वाचक नहीं है। यदि यह वाणी के मौन का वाचक होता तो इसे वाणी संबंधी तप में देते, परंतु यहाँ मौन शब्द मानसिक तप के अंतर्गत आया है। गीता में प्रायः यह देखा जाता है कि जहाँ अर्जुन का क्रियापरक प्रश्न है, वहाँ भगवान भावपरक उत्तर देते हैं। जैसे दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक में अर्जुन ने पूछा कि स्थित धीहि किम प्रभाषेत, स्थित प्रज्ञ पुरुष कैसे बोलता है? तो भगवान ने उसका उत्तर दिया, दुःखेष्वनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिरुच्यते। अर्थात अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर जिसके मन में हर्ष शोक नहीं होते, वह स्थित प्रज्ञ मुनि है, मौनी है। तात्पर्य यह कि भगवान क्रिया की अपेक्षा भाव को श्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए भगवान ने यहाँ भी मौन को मानसिक तप में लिया है। शास्त्रों, पुराणों और संत महापुरुषों की वाणियों का तथा उनके गहरे भावों का मनन होता रहे। गीता, रामायण, भागवत आदि भगवत संबंधी ग्रंथों में कहे हुए भगवान के गुणों का, चरित्रों का सदा मनन होता रहे। संसार के प्राणी किस प्रकार सुखी हो सकते हैं, सबका कल्याण किन किन उपायों से हो सकता है, किन किन सरल युक्तियों से हो सकता है, उन उपायों का और युक्तियों का मन में हरदम मनन होता रहे। ये सभी मौन शब्द से कहे जा सकते हैं। आत्म विनिग्रह, मन बिल्कुल एकाग्र हो जाए और तैल धारावत एक ही चिंतन करता रहे, इसको भी मन का निग्रह कहते हैं। परंतु मन का सच्चा निग्रह यही है कि मन साधक के वश में रहे, अर्थात मन को जहाँ से हटाना चाहें वहाँ से हट जाए और जहाँ जितनी देर लगाना चाहें वहाँ उतनी देर लगा रहे। तात्पर्य यह कि साधक मन के वशीभूत होकर काम नहीं करे, प्रत्युत मन ही उसके वशीभूत होकर काम करता रहे। इस प्रकार मन का वशीभूत होना ही वास्तव में आत्म विनिग्रह है। भाव संशुद्धि ही, जिस भाव में अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग हो और दूसरों की हितकारिता हो, उसे भाव संशुद्धि अर्थात भाव की महान पवित्रता कहते हैं। जिसके भीतर एक भगवान का ही आसरा भरोसा है, एक भगवान का ही चिंतन है और एक भगवान की तरफ चलने का ही निश्चय है, उसके भीतर के भाव बहुत जल्दी शुद्ध हो जाते हैं। फिर उसके भीतर उत्पत्ति विनाशशील सांसारिक वस्तुओं का सहारा नहीं रहता, क्योंकि संसार का सहारा रखने से ही भाव अशुद्ध होते हैं। इत्येतत् तपो मानसमुच्यते। इस प्रकार जिस तप में मन की मुख्यता होती है वह मानस तप यानी मन संबंधी तप कहलाता है। परिशिष्ट भाव, प्रतिकूल परिस्थिति में भी प्रसन्न रहे, अपने ऊपर परिस्थिति का असर न पड़े, दूसरे की प्रतिकूल बात सुनकर भी सौम्य रहे, मन की स्वतंत्रता का त्याग करके मनन करे, क्योंकि मन को स्वतंत्र छोड़ने से सुख भोग होता है, मननशीलता नहीं आती। मन की मूढ़, क्षिप्त और विक्षिप्त वृत्तियों का त्याग करे, अपने मन में किसी के अहित का भाव न हो, यह सब मन संबंधी तप है।